गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक जो है नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड पर एग्जामिनेशन के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें हम लोग आज छोटा वीडियो बनाते हैं, 3 टॉपिक रखेंगे। एडजॉर्प्शन, आइसोबार क्या है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन्हीं की थोड़ी लिमिटेशन की भी बात कर लेंगे। लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इतनी बातें कम से कम हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, टर्म्स रिलेटेड विद एडजॉर्प्शन हम लोग देखे थे। एब्जॉर्प्शन क्या है, डिसऑर्प्शन क्या है। अब हमको इस चैप्टर में देखना है एडजॉर्प्शन आइसोबार के बारे में। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक एडजॉर्प्शन आइसोबार। नाम से इसका कुछ एडजॉर्प्शन आइसोबार, और आइसो मतलब आप जानते हैं सेम, बार यहाँ प्रेशर से रिलेटेड है। यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोबार इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस, हम टेम्परेचर की बात करते हैं, वर्सेस टेम्परेचर at constant प्रेशर। एडजॉर्प्शन आइसोबार को अगर डिफाइन भी करना हुआ तो हम लोग यही करते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोबार इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, सपोज करिए दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। हम यहाँ करते थे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन m, इसको क्या करते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, टेम्परेचर से वेरिएशन दिखाएं, तो हमारे पास 2 तरह का एडजॉर्प्शन हम पढ़े हैं और दोनों को कंपैरेटिव हम लोग यहाँ देखेंगे। ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है तो इसमें बताया जा सकता है। अब एडजॉर्प्शन की हम लोग देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन भी 2 तरह का पढ़े थे। यहाँ पे हम एक ग्राफ और लेते हैं, ये y है, ये x है। यहाँ पे भी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं और यहाँ टेम्परेचर के से बात करते हैं रिलेशन करके। और हम लोग ये फिगर अगर हम लें, इस फिगर की बात करें, तो ये हम फिगर लेने जा रहे हैं फिजियोसॉर्प्शन की, फिजियोसॉर्प्शन, जिसको आप लोग बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ हम लोग क्या किसका बात करेंगे, केमिसॉर्प्शन की, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, जिसको लैंगुअर एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, कई नाम हैं इनके। अब आप जानते हो, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके ग्राफ के रिलेशन की बात करें तो हम फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। ऐसा क्यों है, तो इसका पीछे कारण है। हम लोग देखें तो आपको पहले भी बताया था क्या, कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे एड्सॉर्बेट प्लस एडजॉर्प्शन, हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे एडजॉर्प्शन था प्लस क्या है, इट इज एक्सोथर्मिक हीट इज इवॉल्व। इस प्रोसेस के दौरान हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी तरह की एडजॉर्प्शन की बात करें तो क्या था, एक्सोथर्मिक। इंथैल्पी ऑफ इसका जो है इंथैल्पी की बात करते हैं, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें से हीट सम अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, यही होता था, उसको हम लोग देख भी चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सोथर्मिक है, मींस सम अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल की बात करते थे तो क्या होता था, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल की बात अगर आप करें तो क्या होगा बताइए।
व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बताओ, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा, बैकवर्ड 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 डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसऑर्प्शन होता है, यानी इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कम होने लगेगा, यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा। तो ग्राफ हमारा यही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसमें आप जानते हो इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसमें आप जानते हो एक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, ये एडजॉर्बेट है, और एम क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट इनको हम लेते हैं इन ग्राम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात हो रही थी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन आइसोबार। ये फिजिक्स ऑप्शन के बारे में हो गया। फिजिक्स ऑप्शन में सिंपल कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा, मींस डिसऑर्प्शन बढ़ने लगेगा। डिसऑर्प्शन मींस सेपरेशन ऑफ एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। यानी ये अगर हम इक्वेशन को देखें तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मींस क्या होगा, डिसऑर्प्शन होगा, यानी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होने लगेगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होने लगेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ कुछ अलग ही है। केमिस ऑप्शन के ग्राफ के बारे में बात किया जाए तो आप देखते हो केमिस ऑप्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब आपको जब फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, इसमें एक पॉइंट ये था कि नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ किसी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या हो रहा, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। रिएक्टेंट यानी एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में क्या होता है, देयर इज सम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, पहले क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज इट अप टू द एक्टिवेशन एनर्जी, जब तक इसको एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचना है। जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, ज्यादा हीट इवॉल्व होगी तो क्या होगा, जब ज्यादा हीट इवॉल्व होगी तो क्या होगा, फिर वहां पे रेट ऑफ मींस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे बात अलग थी, यहाँ पे अलग है। यहाँ का फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ chemical bond formation between the adsorbate and absorbent. For the chemical bond formation, some activation energy is required. When it reaches to the activation energy, means at the same time, product formation will take place. During the product formation, large amount of heat is evolved. ज़्यादा इसके तुलना में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, और उस समय टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस समय टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। ये क्लियर होगा आपका क्या, एडजॉर्प्शन आइसोबार के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग को देखना है एडजॉर्प्शन आइसोबार। हो गया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। देखिए, आइए यहां हम देख रहे हैं एडजॉर्प्शन, सिंपल केस पहले, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फिर वही इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस, यहां पे हम किसको देखेंगे, वर्सेस प्रेशर, किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी ग्राफ अगर बने तो इस तरह से बनेगा। इसका भी डिफिनीशन दे पाएंगे, it is a graphical representation of extent of adsorption versus pressure at constant temperature, that is known as क्या हुआ, इसी को क्या कहते हैं, adsorption isobar, सॉरी adsorption isotherm, iso means same, therm means temperature। अब यहाँ पे भी ये ग्राफ खींचे x अपॉन m का, यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग क्या पाएंगे, एट कांस्टेंट
कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहता है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर हम इसी में एक दो ग्राफ और बना दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए, ठीक है, ग्राफिकल अगर हम इस तरह से कर दें और यहाँ पे कर दें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, T1 T2 T3, ठीक है, और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैग्नीट्यूड T1 T2 T3 का अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका टेम्परेचर होगा, सबसे कम कौन सा, T1 T2 T3 में सबसे कम कौन होगा, किसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग पिछले कंसेप्ट में फिर चला जाना पड़ेगा। ये हमारा ग्राफ है। अगर हम एक पर्टिकुलर प्रेशर की बात करते हैं, इस प्रेशर पे, तो इसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये है, इसका ये है, इसका ये है। और आप इससे पहले अभी देखे थे ली चैटलेट प्रिंसिपल के अनुसार क्या था, एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रेशर पे, ये यहाँ पे, यानी T3 सबसे कम होगा, फिर कौन होगा, T2 होगा, फिर कौन होगा, T1 होगा। तो ये हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ग्राफिकल इस पे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव में भी, कि अगर ये बताइए T1 T2 T3 की वैल्यू कौन सी होगी, या एक वैल्यू दे दिया तो इसको अरेंज करना है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। तो ये क्लियर हो गया कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात हम लोग कर ली है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करेंगे। तो इसी में देख लेते हैं आके फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म और उसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं, और यहीं तक, इसके बाद नहीं तो वीडियो फिर लंबा होने लगेगा। तो हम लोग बात करते हैं इस तरह की फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, ठीक है। वहां पे भी बात आप ग्राफिकली करिए, तो टेम्परेचर यहाँ पे प्रेशर P, ठीक है, और हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग, अगर हम बात करें एट वेरी लो प्रेशर पे, बहुत प्रेशर कम हो तो क्या होगा, देखिए ग्राफिकल, अगर हम इस पे बात करें, यहाँ तक बात करें, यहाँ तक कर लें, लो प्रेशर पे क्या होगा, दिस एंड दिस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी x अपॉन m को हम लोग क्या दिखा दे रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, एक दिखा दें। एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर की बात करें अगर, तो बताइए तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रेशर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, अब ये पैरेलल है ग्राफ, यानी क्या दिखा रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर, प्रेशर के इंडिपेंडेंट है, दोनों पैरेलल हो गया है। अब मॉडरेट की बात कर रहे हैं, जिसपे हम लोग पढ़ते हैं, जिसपे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एट मॉडरेट प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी इनका रिलेशन क्या होगा, 1 और 0 के बीच में होगा। प्रेशर का रिलेशन क्या होगा, 1 और 0 के बीच में होगा, तो क्या होगा, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर क्या होगा, 1 अपॉन n। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ला देंगे k, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n, ठीक है। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक मॉडरेट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं। अब
इसको अगर हमको वेरीफाई करना हुआ तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग अमूमन करते क्या है, अगर हमको इसको एक ग्राफिकल वेरीफाई करना होता है तो हम क्या करें, टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x अपान m हो जाएगा, ये लॉग k हो जाएगा, ये 1 अपान n लॉग p हो जाएगा। ये हमको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। अब इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इक्वल्स टू mx प्लस c है, ये तो है, और ये ग्राफ आप कई बार पढ़ चुके हैं। इसको हम ले लें y एक्सिस, इसको ले लें x एक्सिस। अब देखिए y पे हमारा क्या है, लॉग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इस पे x के पैरेलल क्या है, x के पैरेलल हमारा लॉग p। अब देखो हमारा जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये स्लोप हमारा जो होता है, ये स्लोप कितना है बता दो, 1 अपान n है। इनका इंटरसेप्ट ये क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट सी की वैल्यू क्या है, लॉग k। तो ये फेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हुआ, और इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन, वेरीफाई यानी ग्राफ से हम इसको वेरीफाई कर लिए। दिस फेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज फॉर द गैसियस एडजॉर्बेट। यहाँ पे हम किसके लिए किए हैं, ये व्हेन गैसियस एडजॉर्बेट इज देयर, ये जब गैसियस एडजॉर्बेट है यानी किसी चारकोल के ऊपर हम गैसेस को एडजॉर्ब करा रहे हैं, तो हमारा ये रिलेशन होगा, इस तरह की बात करते हैं। सेम हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से भी वेरिएशन कर सकते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल बताते थे, आपको कई बार बताए हैं, क्या कि जब हम लोग एक चॉक पीस को इंक के अंदर डालते हैं तो इंक पार्टिकल गेट आल्सो एडजॉर्ब, तो वो किस बात पे डिपेंड, वहाँ प्रेशर से तो कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई गैस तो है नहीं, वहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो अगर हम फेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म व्हेन गैसेस एडजॉर्ब हो तब ये होगा। हम सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे, फॉर सॉल्यूशन के लिए, तो यही हम चेंज कर देते हैं, आइए चेंज करते रहेंगे, फॉर सॉल्यूशन, जहां पे हम लोग सॉल्यूट एडजॉर्ब, सॉलिड हमारा क्या होगा, एडजॉर्बेट होगा, एडजॉर्बेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम वहाँ प्रेशर से रिलेशन नहीं होगा, किसके से होगा रिलेशन, कंसंट्रेशन से। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम किससे बात करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात होगी, यानी हमारा अल्टीमेटली यहाँ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन से रिलेशन हो जाएगा। ये सब P जो P जहाँ प्रेशर लिखते थे वहाँ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, एक लॉग यही रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से कर लेंगे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की वही रहेगा, यहाँ लॉग C की बात करेंगे, ठीक है, और हमारा ये सब चेंज हो जाएगा, यानी हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। यही तो फार्मूला था, यहाँ P था, P हम किसके लिए लिखते हैं, गैसियस के लिए लिखते हैं, यानी वहाँ गैसियस एडजॉर्बेट था, प्रेशर लगाने पर उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आप समझो कि अगर चॉक पीस को इंक में डालो तो इंक गेट एडजॉर्ब ओवर द चॉक, वहाँ प्रेशर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ कंसंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है। यानी जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ता था, एडजॉर्प्शन बढ़ता था, वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, मींस प्रोसीजर विल बी सेम। अब हमको यहाँ लिमिटेशन की बात करनी थी। ये फेंडुलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात हम जो कर रहे थे, इनकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन जो है ये जो इनका जो फॉर्मूला था, इट इज डेविएटेड एट हायर प्रेशर, इट इज डेविएटेड एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे इनका ये वैलिड नहीं है। दूसरी बात, ये एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन दैट इज इट फॉर्म मल्टीलेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन, लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन,
एडजॉर्प्शन। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते रहे। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का लिमिटेशन क्या है? हाई प्रेशर पे ये डेविएट कर जाता है, फार्मूला फिट नहीं होता है। दूसरा इसका इट इज अप्लीकेबल फॉर द फिजिक्स ऑप्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। और आप फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक पॉइंट डिफरेंस आप जानते हो क्या, कि फिजिकल एडजॉर्प्शन किसके लिए होता है? हम बहुत हाई प्रेशर लगा देते हैं तो उसमें एडजॉर्बेंट के ऊपर मल्टी लेयर्स बन जाती हैं। ये यूनि लेयर्स के लिए नहीं है, इट इज अप्लीकेबल फॉर द मल्टी लेयर्स के लिए थी। और इसका एडवांस एडजॉर्प्शन का एडवांस जो थ्योरी दी गई उसको दिया था लैंगमुअर ने, लैंगमुअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और लैंगमुअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने का एक स्पेशल केस क्यों लिया है फ्रंटलिच एडजॉर्प्शन? तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे सीबीएसई से निकल गया है लैंगमुअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अभी तक हम लोग देखे आइसोबार क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोबार, फिर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखा। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम लोग देख रहे थे कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, उसको हम लोग प्रूफ किया, वेरीफाई भी किया उसको। फिर उसके बाद हम लोग लिमिटेशन देखे कि ये जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन था, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वो लिमिटेड है, लो प्रेशर पे ही काम करता है, वेरी हाई प्रेशर पे ये वेरीफाइड नहीं है। और दूसरा ये फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए था। फिजिकल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज केवल ये मल्टी लेयर्ड एडजॉर्प्शन होगा तब के लिए एप्लीकेबल था। अगर उसकी यूनिलेयर के लिए बात करना है तो हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं, एडवांस है ये लैंगमुअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हम लोग को पढ़ना है, ये हमारे कोर्स में था। अगर वीडियो में कुछ बातें आपको समझ में आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।